जब भी हम खर्च करते हैं ना, अगर हमसे मिसमैनेजमेंट हो जाए और हम अपने बजट से आउट हो जाएं, तो वही काम काफ़ी हद तक जो है ना हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है। लेकिन डे बाय डे जब हम बजट बनाने और ना बनाने में फ़र्क को समझ लेते हैं ना, तो हम उस चीज़ को रियलाइज़ कर पाते हैं कि बहुत सारे स्किप करके और कुछ चीज़ें ऐड करके ना और मैनेजमेंट के साथ हम वो कर पाते हैं जो हम पहले नहीं कर पा रहे होते। पैसों की बजट ना, उनको मतलब सेविंग करना और घर को बजट के रहते हुए घर को मैनेज करना कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए कुछ आसान सी टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो देख लेते हैं वो कौन सी टिप्स हैं। देन सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं हम सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो आज हम बहुत से आसान टिप्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनको फॉलो कर लिया जाए ना तो काफ़ी हद तक हम अपने घर की अपनी जो फाइनेंशियल बाउंड्रीज होती है ना उनके अंदर रहकर इसको मैनेज भी कर पाएंगे। और कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स हैं ना जिनको अगर हम फॉलो कर लें ना, तो हम अपनी लाइफ को बहुत इजी कर सकते हैं। और एवरी मंथ अगर हम बजट बनाना शुरू करें तो हर काम और भी इजी हो जाएगा। लेकिन हम में से मुश्किल ही कोई 40% लोग ऐसे होंगे जो बजट बनाकर अपना घर चलाते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम तक जो वो रैंडमली खर्च करती रहती थी, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉपर टाइम और मनी सेविंग स्टार्ट कर ली मैंने ना, तब से अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मुझे जब भी हम खर्च करते हैं ना, अगर हम में से मिसमैनेजमेंट हो है ना, मतलब फजूल के पैसे हम खर्च कर रहे हैं, अपने बजट से आउट हो जाएं, तो हर काम जो है ना वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। बजट बनाना हमें एक जो है ना वो गेम चेंजर बना देता है। मतलब बजट बनाने से ना ये नहीं होता कि हम खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लें, बल्कि हम उन चीज़ों पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं जो हमारी फैमिलीज के लिए, वेल बीइंग के लिए ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट होते हैं। और उसके साथ हम बजट बनाने में इन चीज़ों पर कम करते हैं या फिर ख़त्म ही कर देते हैं जिनको कभी कभार हम यूज़ करते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आए ना, तो अपने घर में एक नज़र लगा, कुछ भी खरीदने से पहले सोचें इस चीज़ को आप स्किप कर देना तो पूरा महीना इसकी आया कि आपको ज़रूरत महसूस होगी या नहीं। तो आपको अपने घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आइटम्स नज़र आएंगी जिनको खरीद कर इस्तेमाल तो नहीं किया होगा और वो ऐसे ही हैं। अगर हम इन पर इन्वेस्ट ना करें तो हमारी काफ़ी ज़्यादा पैसे सेव हो सकते हैं। ऐसे करने से हम इतना पैसा ज़ाया किया। एक्चुअली पैसे इन्वेस्ट करके नॉन एसेंशियल्स को ख़त्म करके, मतलब जो चीज़ें ज़रूरत हमारे लिए नहीं है, इन चीज़ों के लिए जगह बनाना और पैसे सेव करना जिन्हें किसी वाकई हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होता है, उसको हम लोग बजट कहते हैं। बजट के मायने जानने के बाद जो है ना उसको कैसे बनाना सीखना है, तो अब मैं आप लोगों को वो दिखती हूँ। सो नंबर 1 पॉइंट इज़ पिक अप योर प्रायोरिटी। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खर्च करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी हमारी लाइफ में, हमारी डेली रूटीन में इसकी क्या ज़रूरत है और इस चीज़ की या इसकी अहमियत क्या है, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूज़ रखती हैं और किन चीज़ों के बगैर जो है ना वो बहुत अच्छा गुजारा हो सकता है। शुरू में जो है ना, स्टार्टिंग में जब आप बजट बनाना शुरू करेंगे ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें ऐड करना और निकालना, इसका फॉर्मूला जब आप समझ जाएंगे ना, तो बिल्कुल में आप 2 से 4 महीने में ना बजट बनाना सीख जाएंगे। यानी कि अगर हम महीने में 4 बार बाहर खाना खाने जाते हैं और या फिर 4 जोड़े अगर हम लोग कपड़ों के खरीदते हैं, उसी महीने जो है ना अब 2 बार चले जाएं बाहर खाना खाने, तो 2 बार और जाना था ना आपने, उस पैसे आप लोग सेव कर लें। जहाँ 4 जोड़े कपड़ों के थे वहाँ आप 2 ले लें, वहाँ आप 1 ले लें अगर आप 2 महसूस करते हैं, नहीं तो उन पैसों को सेव कर लें। आप यकीन करें, आप जब इस चीज़ को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे ना, अपनाएंगे, तो आप खुद अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। माय नेक्स्ट टिप, लिस्ट ऑफ ऑल योर एक्सपेंसेस। जब हम बचाएं ना तो सोचें कि ये पैसा हमने कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है। मतलब जहाँ जो चीज़ आप लोगों ने लेनी है ना, उसकी प्रॉपर एक लिस्ट बनाएं। उसको देखें कि आपने ये पैसे कहाँ और कैसे, किस तरीके से खर्च करने हैं। अपने बैंक स्टेटमेंट्स जो है ना उनको चेक करते रहें और सारा हिसाब देखते रहें कि आपने कहाँ पर जो है ना वो पैसे खर्च किए थे, किस तरीके से आपने पैसों का खर्चा था। उसके अलावा जी आप लोग जो हमेशा अपने पास कैश रखा करें। कभी ये बैंक से जो है ना पैसे वगैरह, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपने कैश रखें। ये जो हम बैंक से निकलवाते हैं, बैंक से ही ट्रांसफ़र कर देते हैं ना, तो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता कि हमने पैसों को कहाँ किस तरीके से खर्च किया है। हम लोगों को बस वो एक स्लिप दे देते हैं हाथ में और कहते हैं जी लें जी आपकी हो गई से, लेकिन उसमें हमें वो एहसास नहीं होता जब हम अपने हाथों से अपने करारे करारे नोट निकाल कर दे रहे होते हैं। ठीक है, तो हमेशा अपने पास जो है ना वो कैश रखा करें। देन माय नेक्स्ट स्टेप, स्टॉप अननेसेसरी एक्सपेंसेस।
यानी आप ये फिगर आउट कर लेना कि मनी कैसे कैसे इन्वेस्ट की, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मनी मुझे यहाँ नहीं यहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए थी। तो अगली दफ़ा जो है ना आप अवॉइड करिए। असल में ना बहुत सारी चीज़ें हमें जो है ना ज़रूरत हमारी लग रही होती है, हमारे लिए नेसेसरी लग रही होती हैं, लेकिन असल में क्या होता है कि हमें ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ग्रोसरी पर मंथली 20,000 खर्च रहे हैं ना, तो इस रिव्यू ज़रूर करें। इसके अंदर कोई जो है ना वो एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों ने ली हैं, उनको नेक्स्ट टाइम आप हरगिज़ ना लें। इसी तरह अगर आप अपनी मतलब कोई हेल्दी चीज़ें वगैरह ले लें, मतलब जब भी आप ग्रोसरी करने जाते हैं ना, आप कोई भी हेल्दी चीज़ें ले लें, और ये मतलब मायोनीज़ केचप इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। आप यकीन करें इतने सारे पैसे बच जाते हैं इसमें, और आपकी चीज़ें हेल्दी आ जाती हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं, और आपकी देन मनी सेव भी हो जाती है। उसके अलावा जी आप लोग यूज़ कीजिएगा 50-30-20 फार्मूला। यार इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, इसको मैं आपको समझाती हूँ कि कौन सा फार्मूला है। बहुत ज़रूरी है ये पता लगाना कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या नहीं। तो ये जो 50 और 30 फार्मूला है ना, ये बेस्ट है। हर फैमिली की इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, किसी की कुछ होती है, किसी की होती है, लेकिन ये जो 50, 30 और 20 वाला फार्मूला है ना, ये बेसिक रूल है, ये इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा चेंज इससे आपके बजट में लाया जा सकता है। अब 50% में ना आपके अखराजात आ जाते हैं जो हर हाल में आपको पूरे करने होते हैं। मतलब कि घर का रेंट के घर में रह रहे हैं, रेंट का किराया आ गया जी, उसके बाद जो कि फ़ीस आ गई, ग्रॉसरी आ गई, ये 3 से 4 चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, ये 50% में आ जाती हैं। देन 30% में जो है ना वो आपकी वांट्स, विशेज़, जैसे कि आउटिंग, शॉपिंग, फूड ऑर्डर, ऑनलाइन, मतलब ये चीज़ें आ जाती हैं 30% में। और 20% में जो है ना वो आ जाती है आपकी सेविंग है, जो हर हाल में ज़रूरी है, जो आपको जो है ना इमरजेंसी के टाइम में मतलब काम आ जाए। आपको कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, कोई बच्चा है बीमार हो गया, आपको अपने हॉस्पिटल लेके जाना पड़ सकता है, मतलब इमरजेंसी कभी भी किसी भी टाइम मतलब हो सकती है ना। तो इसके लिए हम ख़वातीन के पास थोड़े से पैसे होना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को इमरजेंसी के टाइम निकले ना। या कोई शादी है, अक्सर क्या होता है कज़न वगैरह की शादी हो जाती हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं। तो अब हमें अगर अपने से एकदम मांगे तो वो तो कभी भी इतने पैसे नहीं ना देंगे जितने मतलब हमें शादियों में चाहिए होते हैं। अगर 2 जोड़े भी बनाएं तो वो 30-35 तो बन ही जाते हैं। स्टिचिंग अगर काम वाले सूट बनवाते हैं तो ज़्यादा शायद बन जाते हैं। तो हमेशा जो है ना 10 से 15,000 लाजमी मतलब कम इतने हम ख़वातीन को रखने चाहिए, ठीक है। और सेविंग के लिए जो है ना हमें कोई मतलब सेविंग ज़रूरी होती है। इसके लिए डेबिट कार्ड, अगर आप अपनी सेविंग करना चाहते से आप लोग अपने बैंक में अकाउंट खुलवा लें कि जितने सेविंग्स के पैसे हों अपने बैंक के अंदर डाल दें, ठीक है। और आपका वो अलग ही अकाउंट हो गई, इस अकाउंट के अंदर मैंने बैंक्स में ना सेविंग की हुई है, अपनी सेविंग की हुई है। तो आप जब इन तमाम पॉइंट्स को फॉलो करेंगे ना, तो मुझे लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजिंग आई है, आपने मेरी वीडियो से क्या सीखा। देन उम्मीद करती हूँ आप तमाम होम मेकर्स को, क्योंकि ज़्यादा होम मेकर्स ही हैं जो मेरी वीडियोस देखेंगे ना, तो उम्मीद करती हूँ तमाम होम मेकर्स को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, और मैं अपनी डेली वीडियो जो है ना अपने होम मेकिंग के मतलब डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप लोग वॉच किया करें, अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। चलिए मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।